हेलो दोस्तों, तो आज हम आपको बताएंगे एक औरत की ज़िंदगी का हर दिन कितना मुश्किल होता है, क्योंकि उसका ज़िंदगी का हर दिन ऐसा ही होता है। सबसे पहले वो बेचारी उठकर पूजा पाठ करती है, फिर सभी के लिए नाश्ता बनाती है और नाश्ता बनाते बनाते वो सोच रही होती है कि आज मैं क्या क्या कर पाऊँगी, कौन सा टास्क मुझसे पूरा हो पाएगा, कोई टास्क छूट भी जाएगा, है ना। क्योंकि देखो, अभी जैसे कि मेरी बेटी के पेपर हो रहे हैं, तो मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि ओहो जल्दी जल्दी काम करना है, उसे पढ़ाना भी है, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके मार्क्स अच्छे आ जाएं और उसकी पढ़ाई का ध्यान रखना, ये सब मुझे ही देखना है ना। तो ये सब मेरे दिमाग में चलता रहता है। जब मैं खाना बना रही होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं उसमें जल्दीबाजी करती हूँ, ये सोचकर कि अब मुझे अगला काम करना है और कहीं मुझे उसके लिए देर ना हो जाए। और अभी नाश्ता बनाते बनाते मुझे ये हो रहा है कि बस जल्दी से नाश्ता बन जाए और फिर मैं अपना अगला काम करूँ। और देखिए, अभी तो मैं सोच ही रही थी कि लेकिन मेरा अगला काम आ भी गया है और मुझे अपनी बेडशीट चेंज करनी है। और जब मैं बेडशीट चेंज करी तो मैं उस समय भी अगले टास्क के बारे में सोच रही हूँ कि मेरा अगला टास्क क्या होगा, है ना। ये देखिए, बेडशीट के साथ पिलो भी लगा रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ और मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि अभी भी मुझे अगला काम करना है। लेकिन फिर मैंने एक पॉज़ लिया और अपना ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि इन सब में देखिए हमें अपना ध्यान भी रखना ज़रूरी है। जब हम सबको खिला रहे हैं बना के, तो हमें खुद भी आराम से बैठ के खाना चाहिए, आराम से अपने साथ थोड़ा समय बिताना चाहिए। क्योंकि ये देखिए, समय बिताने के बाद हमें फिर बर्तन धोने जाना होता है। ये देखिए ब्रेकफास्ट के बर्तन। और उसके बाद मेरे ट्यूशन के बच्चे आ गए, क्योंकि आजकल उनके पेपर हो रहे हैं तो वो जल्दी आ जाते हैं। और मुझे तो अब सोचने का समय भी नहीं मिला कि आगे मुझे क्या करना है। और जैसे ही वो गए मुझे पता था कि मुझे लंच बनाना है, क्योंकि 1:30 बज गया था। और मैंने फटाफट आलू और टमाटर की सब्ज़ी बनाई और चावल बनाया। तो अब इस समय मैं ये सोच रही हूँ कि सुबह से मैं फ्री ही नहीं हुई हूँ और मैंने उसे कुछ भी नहीं पढ़ाया है और कल उसका पेपर है। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि बस मैं जल्दी जल्दी लंच बना लूँ, लंच करके फिर मैंने उसे पढ़ाने के लिए बिठाना है। वो पढ़ लेती है, लेकिन फिर भी मुझे अंदर से रहता है कि मैं जब तक उससे पूछ ना लूँ, उसे बताऊँ ना कुछ नहीं आ रहा है, तो तब तक मेरे मन में शांति नहीं रहती। तो ये है आज का हमारा लंच, आलू टमाटर की सब्ज़ी और चावल, क्योंकि मेरी बेटी को रोज़ रोज़ दाल खाना पसंद नहीं है। और ये देखिए, मैंने उसे खाना दे दिया है और अब हमने खाना खाने के बाद थोड़ी सी पढ़ाई करनी है, क्योंकि हमने देखना है कि उन्होंने क्या तैयारी की भी है कि नहीं की है। तो वैसे तो वो कर लेती हैं, लेकिन फिर भी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर उसके साथ बैठ के उसे पढ़ाया और उसके बाद मैंने अगले काम के बारे में नहीं सोचा। लेकिन अगला काम तो तैयार था, लंच के बर्तन। फिर मैं निकल पड़ी शाम की सब्ज़ी लेने के लिए। ये देखिए, इतना सुहाना मौसम है, इतने अच्छे मौसम में कोई सब्ज़ी लेने जाता है। बीन्स लेके आई थी और फिर उसके बाद मैं शाम के लिए स्नैक्स भी लेके आई थी। ये देखिए, हम स्नैक्स और सब्ज़ी सब कुछ ले आए हैं। पनीर लाए हैं, बीन लाए हैं, बिस्किट लाए हैं, नमकीन लाए हैं और घर आ गए हैं। और उसके बाद आटा गूँध रहे हैं, क्योंकि शाम को रोटी भी तो खानी है ना। देखिए, इतनी मेहनत करती है एक बेचारी औरत, और लोग बोलते हैं कि हम कुछ नहीं करते घर में। और आप देखो, पूरा दिन ही निकल गया, शाम की पूजा का समय हो गया है। अब मैं पूजा पाठ कर रही हूँ शाम का, पूरा दिन बीत गया और मुझे पता ही नहीं चला। और उसके बाद मैंने शाम की चाय पी सुकून के साथ। लेकिन दिन भर का जो
थक गई। दिन भर का जो भागा दौड़ी है उसमें यही होता है। फिर थोड़ी देर और अपनी बेटी को पढ़ाया शाम के समय, क्योंकि कल पेपर है तो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और उसके बाद अगला काम रेडी है, कपड़ों की फ़ोल्ड करना। कपड़ों को फ़ोल्ड करने के समय भी मैं यही सोच रही थी कि ये काम जल्दी जल्दी हो जाए और उसके बाद मुझे अपना अगला काम करना है। और जब मैंने अपने कपड़े सारे फ़ोल्ड कर लिए थे तो फिर मेरे लिए अगला काम रेडी है। ये देखिए, रोटी बनाने का काम, क्योंकि आज हमारी सासू माँ ने सब्ज़ी बनाई है पनीर की, तो मैं रोटी बना रही हूँ। उसके बाद हम डिनर करेंगे और उसके बाद भी एक काम है जो अभी आपको आगे पता चलेगा। रोटी बनाते बनाते मैं सोच रही हूँ कि सुबह को हमको क्या ब्रेकफास्ट करना है और क्या करना है, सुबह के लिए क्या बनाना है। तो दिमाग खाली नहीं रहता, चलता रहता है, सोचता रहता है। एक हाउसवाइफ होना इतना इजी भी नहीं है, क्योंकि जो मेल्स होते हैं वो तो बाहर जाके काम करते हैं, उन्हें सिर्फ एक टास्क करना होता है। लेकिन जो घर में रहती हैं फीमेल्स, उनको बहुत सारे टास्क करने होते हैं और दिमाग में हमेशा ये चलता रहता है कि अब क्या करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। तो और मुझे तो बहुत जल्दीबाजी पड़ी रहती है। जो काम मुझे करना है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे जल्दी जल्दी करके ख़त्म करूं ताकि मैं अपना दूसरा काम कर सकूं। मैं ऐसे बैठती हूँ तो मुझे लगता है कि अभी वो काम करना है, वो काम करना है, और मैं चैन से बैठ नहीं पाती हूँ। ये मेरी आदत है और इस चक्कर में बहुत सारे काम मुझसे गलत भी हो जाते हैं और मुझे डांट भी खानी पड़ती है। कभी कभी तो मैं बहुत सारी चीज़ें भूल भी जाती हूँ, जैसे चाय रख देती हूँ गैस पर और भूल जाती हूँ कि मैंने चाय रखी थी। तो ये इसलिए नहीं है कि मैं पागल हूँ या मुझे कोई बीमारी है, ये इसलिए है कि मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं कि अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है, ये बात है। और मेरे ख्याल से बहुत सारी औरतों को ऐसा होता होगा, मुझे तो होता है। मतलब मोस्टली ऐसा नहीं होता कि मैं चीज़ें भूल जाती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि मुझे दूसरा काम याद आ जाता है और मैं उसे करने में लग जाती हूँ, तो मैं पहला काम भूल जाती हूँ। तो ये है एक औरत की दिनचर्या जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आप लोग प्लीज़ ये मत समझिए कि वो बेचारे दिन भर घर में बैठ कर ऐश करते हैं या खाते हैं सोते हैं, खाते हैं सोते हैं, ऐसा नहीं है। उन्हें भी घर में रहकर बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, बहुत सारे लोगों का ध्यान रखना पड़ता है, अपना भी ध्यान रखना पड़ता है। तो उनकी भी थोड़ी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, है ना। तो अब मेरी रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। आज पनीर की सब्ज़ी और रोटी बनी है। हमने डिनर कर लिया था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि उन्हें ये वाला पनीर नहीं खाना है, उन्हें पनीर की भुजिया खानी है। तो फिर मैं रात को दोबारा से गई और पनीर लेके आई। फिर मैंने बनाई पनीर की सब्ज़ी जैसे कि उनको खानी थी। तो ये देखिए कितनी, मतलब कि कोई कुछ भी बोलता है तो फिर करना पड़ता है ना। ऐसा नहीं है कि कोई वो है, लेकिन मुझे लगा हो बेचारे दिन भर काम करते हैं तो अब उन्होंने कुछ बोला है तो कर लेना चाहिए, है ना। कोई बात नहीं, इसलिए मैं गई थी, लेके आई, बनाया। तो जो हस्बैंड होते हैं उन्हें तो वीकली ऑफ मिलता है ना, एक हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है। लेकिन हमें हफ्ते में भी एक छुट्टी नहीं मिलती। जिस दिन उनकी छुट्टी होती है उस दिन हम उनके लिए बढ़िया बढ़िया और भी बढ़िया बढ़िया खाना बनाते हैं और भी ज़्यादा मेहनत करते हैं, है ना। तो इसलिए आपके घर में भी जो लोग काम करते हैं उनके बारे में सोचिए और उनको थोड़ा सा अप्रिशिएट कीजिए कि हाँ जो वो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। ये देखिए मैंने अपने हस्बैंड को भी डिनर दे दिया है और अब मैं ये रात के बर्तन धो रही हूँ। और अब हम इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले व्लॉग में आपसे फिर मिलेंगे। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, फॉलो करिए, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।